दोस्तों, क्लास में फर्स्ट रैंक लाना हर स्टूडेंट का सपना होता है, पर ऐसा क्यों होता है कि हम कई बार अच्छे से पढ़ाई करने के बाद भी टॉपर नहीं बन पाते। आपने नोट करा होगा कि कुछ बच्चे एग्जाम के टाइम पर पढ़ भी नहीं रहे होते, पर तब भी उनके नंबर बहुत ज्यादा आते हैं, और कुछ बच्चे लगे रहते हैं पर स्टिल उनके नंबर वही 60% आते हैं। तो आज बगैर टाइम वेस्ट करे आपको मैं पूरे साल में फॉलो करने का एक सिंपल प्लान दूंगा, जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो रिजल्ट आने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में थैंक यू बोल के जाओगे। भाई सच बात यह है कि टॉपर बनने का या अच्छे नंबर लाने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता, बस दो चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा। एक काम करते हैं, इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में मैं बताऊंगा कि आपको क्या चीजें हैं जो स्कूल में करनी है, और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि क्या चीजें हैं जो हमें स्कूल के बाद घर पर करनी है। तो इस वीडियो में हम स्कूल की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है, सिट इन दी फ्रंट रो ऑफ द क्लास। भाई अगर आपके लिए पॉसिबल है ना, तो क्लास में कोशिश करो कि हमेशा आगे बैठो। जब आप आगे बैठते हो तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हो, कि जैसे कुछ बच्चे धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं, जिससे कई बार ऐसा होता है कि जो टीचर कह रहा होता है वो आप मिस कर देते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाता है, आप फोकस नहीं कर पाते। आगे बैठने का एक और भी बेनिफिट होता है कि आप चाहकर भी बात नहीं कर सकते। अगर आपके स्कूल में फोन अलाउड है तो आप बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि टीचर आपके सामने खड़ा है, और ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं आप टीचर के सबकॉन्शियस माइंड में ये इंप्रेशन बनाते हो कि यार ये जो स्टूडेंट है ना वो पढ़ाई को लेके सीरियस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, मेक शॉर्ट नोट्स। दोस्तों, जब टीचर पढ़ाते हैं ना तो कोशिश करो उसे ध्यान से सुनकर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं उन्हें नोटबुक में लिख लो। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आपको सब कुछ लिखना है, फोकस ध्यान से एक्टिवली सुनने पर होना चाहिए, और उसमें से जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि कोई डेट है, किसी का नाम है, एक्सेट्रा। कोई अगर साइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है तो उसका छोटा सा डायग्राम बना लो, चार्ट बना लो, लेकिन नोट्स जरूर बनाओ। अगर टीचर बोल रहा है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकता है, उसको हाईलाइट करो। पर ड्यूरिंग द क्लास आप ये कोशिश करो कि आपका ध्यान चैप्टर को समझने पे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, नोट्स सेकेंडरी होने चाहिए, वो सपोर्ट सिस्टम होता है आपकी मेजर अंडरस्टैंडिंग के लिए। थर्ड पॉइंट, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पार्टिसिपेट इन द क्लास। यार क्लास में पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास में टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो कोशिश करो उसका आंसर करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आंसर आता है आप शर्मा के बैठे हुए हो। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज टीचर से पूछो, शर्माओ मत कि टीचर क्या सोचेगा, क्लास के बच्चे क्या सोचेंगे। क्लास खत्म होने से पहले जो भी आपके डाउट्स हैं माइंड में, उनको क्लियर करना ही है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, क्लास में पार्टिसिपेट करने का बेनिफिट खाली क्लास या स्कूल तक नहीं रहता, ये लॉन्ग रन में आपकी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव करता है, जिसका बेनिफिट आपको आगे चल के जॉब या बिजनेस में भी मिलता है, जब आप बोर्ड मीटिंग्स में अपना पॉइंट क्लियरली रख पाते हो। फोर्थ पॉइंट, अटेंडेंस। यार जब तक बीमार नहीं होते ना, प्लीज फालतू की छुट्टी मत लो। छुट्टी करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो भी पढ़ाया जाता है ना वो आपका टॉपिक मिस हो जाता है, और अगर आपको पहले का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया ना तो आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आप छुट्टी के चक्कर में अपने असाइनमेंट्स मिस कर देते हो, और अगर किसी रीजन की वजह से छुट्टी हो भी जाती है ना तो जल्दी से जल्दी उस टॉपिक को किसी अपने फ्रेंड से समझो, अपने फ्रेंड से नोटबुक लेकर उस काम को कंप्लीट कर लो जो आपका मिस हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, मेक फ्रेंड्स हु आर हाई अचीवर्स। यार एक कहावत है, दैट यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। जैसे आपके आसपास वाले लोग होते हैं, जैसा वो सोचते हैं, कहीं ना कहीं आप वैसे ही हो जाते हो। तो यार इसमें करना यह है कि कोशिश करो कि आप हाई परफॉर्मर्स के साथ बैठो, उनसे दोस्ती करो। अगर कुछ समझ नहीं आता तो उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो आपको समझा दें। अगर वो आपके घर के आसपास रहते हैं तो आप उनके साथ बैठकर भी होमवर्क कर सकते हो, उनके साथ पढ़ने की स्ट्रैटेजीज डिस्कस करो। और प्लीज भाई, जिन बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं है ना, क्लास में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, उनको एटलीस्ट क्लास के टाइम पर अवॉइड करो। मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे बात करना छोड़ दो, पर आपका फोकस होना चाहिए कि मैक्सिमम टाइम आप हाई परफॉर्मर्स के साथ उठो बैठो। आप धीरे धीरे नोटिस करोगे कि आपका भी डेली पढ़ने का पैटर्न उनके जैसा हो रहा है, आप होमवर्क मिस नहीं कर रहे, आपका भी रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, दैट बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। अब यार ये वो टिप है जिसकी कोई ज्यादा बात नहीं करता, बट ये बहुत जरूरी है। अब सबको लगता है कि पोलाइट होने का या रिस्पेक्टफुल होने का पढ़ाई या टॉपर बनने से क्या लेना देना, पर मेरे भाई होता है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। यार चाहे आप हो, आपका दोस्त हो या आपके टीचर्स हो, हम सब ह्यूमंस हैं। हर किसी को वो बंदा अच्छा लगता है जो उनके साथ अच्छे से बात करता हो, रिस्पेक्ट देता हो। अब मान लो कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपके अंदर एरोगेंस है, और एग्जाम में आपसे कोई ऐसा पॉइंट छूट गया, या मैथ्स का कोई क्वेश्चन था जिसका आप स्टेप लिखना भूल गए, या वाइवा चल रहा है और आपसे कोई पॉइंट मिस हो गया, तो यार बहुत चांसेस है कि आपके नंबर काटे ही जाएंगे। और यार दूसरी तरफ कोई ऐसा स्टूडेंट है जो टीचर के साथ पोलाइट है, उसने पूरे साल रिस्पेक्टफुली बात करी, उसका कंडक्ट बहुत अच्छा था, अगर उससे वाइवा में कोई स्टेप मिस हो गया ना, या वो कुछ भूल गया, तो बहुत चांसेस है कि उसके नंबर नहीं काटे जाएंगे, और टीचर ही उसे हिंट देगा कि यार ये पॉइंट भी तो था। क्योंकि भाई फैक्ट ये है कि पढ़ाई के साथ साथ एक ह्यूमन एलिमेंट जहां भी होता है ना, वहां एक्स्ट्रा बेनिफिट उस इंसान को मिलता ही है जिसका कंडक्ट अच्छा होता है।
इंप्रेशन अच्छा होता है। और ये बहुत नॉर्मल है भाई, लेकिन इस पॉइंट को कोई डायरेक्टली नहीं बोलेगा, बट ये बेसिक नेचर है। ये था बेस्ट टिप्स का पार्ट नंबर 1 जो आपको स्कूल में फॉलो करना है। नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट बी में हम बात करेंगे कि स्कूल से आने के बाद घर पे क्या करना है। थैंक यू।